अग्नेनय सुपथराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। हमारे ऋषियों ने जो हम माने उससे संबंधित जानकारियां दी हैं, पहचान बताई है। गाय किसको कहते हैं? 4 पांव वाली 2 सींग वाला पूंछ वाला एक प्राणी है। ये तो भैंस भी होती है। गाय को कैसे पहचानेंगे? सफेद होती है गाय, काली भी तो होती है। कैसे पहचाने? तो गाय को पहचानने का प्रकार है, गले में जो चमड़ा लटकता उसे गाय कहते हैं, और किसी प्राणी के नहीं लटकता। जितने 4 पांव वाले प्राणी हैं, गले में जो चमड़ा लटका करता है वो केवल गाय के लटकता और किसी के नहीं लटकता। अब हम पहचान गए। बकरी, घोड़ा भी, गधा भी सब खड़े हैं। अब पहचान गए कि गाय कौन सी है, बैल कौन सा, झट पहचान गए हम। ठीक इसी प्रकार से अब तक मैंने आप लोगों को जो जानकारियां दी है शास्त्र के आधार पर, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, योगी, यति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ईश्वर, जीव, ईश्वरोपासक, आस्तिक, और कल मैंने आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी थी, स्वस्थ व्यक्ति कौन है। आज ये बताने आया हूं धर्म की क्या पहचान है, धर्मात्मा की क्या पहचान है, धर्मशास्त्र की क्या पहचान है। हर व्यक्ति धर्मात्मा है। हर कार्य धर्म से संबंध रखता है, या हर पुस्तक धार्मिक पुस्तक है। इसका ठीक हमें उत्तर मिलना चाहिए, ठीक पहचान होनी चाहिए। तो देखो, धर्म जो शब्द है ये वेद का शब्द है। इसका कोई पर्यायवाची शब्द किसी भी भाषा में नहीं है। रिलीजन का धर्म नहीं होता है। रिलीजन जो कहते हैं अंग्रेजी में, उनको धर्म का पर्यायवाची शब्द नहीं मिला। मतपंथ हो सकता है, उर्दू में ईमान कहते हैं। धर्म का, ये धर्म का पर्यायवाची नहीं बन सकता। इसलिए बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता, हम किसको धर्म माने हैं। पहली बात यह है कि धर्म अनेक नहीं हुआ करते, धर्म एक ही होता है। मत, पंथ, संप्रदाय अनेक होते हैं। धर्म शाश्वत मान्यताओं पर आधारित होता है, मत, पंथ, संप्रदाय कल्पना पर आधारित होती है। ये जितने मत और पंथ चले किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा चलाए गए हैं। जितने मत और पंथ हैं, संप्रदाय हैं, मजहब हैं, किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा चलाए गए हैं। शाश्वत मान्यताओं पर आधारित नहीं है। वो खुद मानते हैं इस बात को। इनकी तिथि है। जैसे शंकराचार्य से पहले अद्वैत नहीं था, रामानुजाचार्य से पहले रामानुज संप्रदाय नहीं था, निम्बार्काचार्य से पहले निम्बार्क संप्रदाय नहीं था, वल्लभाचार्य से पहले वल्लभ कुल संप्रदाय नहीं था, कबीर से पहले कबीर पंथ नहीं था, गुरु नानक देव से पहले नानक पंथ नहीं था, सिख नहीं थे, ईसा मसीह के पहले ईसाई मत नहीं था, मोहम्मद के पहले इस्लाम नहीं था। ये तो इतिहास बता रहा है ना, इसमें क्या बात है। धर्म कब से है? शाश्वत है धर्म। इसको समझने की आवश्यकता। धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं करना चाहता। मतों पंथों से संबंधित व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट, अपने आप को अनुभव करते हैं। हम बिल्कुल संतुष्ट, हमको सब पता है। एक बात और, आप किसी व्यक्ति को तुम बड़े धर्मात्मा खुश हो जाएगा सुन करके देख लेना आप। और ये को तुम अधर्मी पापी हो तो तुमसे लड़ने लग जाएगा। कह के देख लो आप, तुम पापी हो, अधर्मी हो।
झगड़ा करेगा वो। जो निकृष्ट व्यक्ति हैं, गिरी स्तर के व्यक्ति, उनको भी आपको बड़ी धर्मात्मा व्यक्ति बड़ा खुश हो जाएगा वो। धर्म शब्द इतना व्यापक हो चुका है, हर आदमी चाहता मुझे धर्म समझे दो। हर पुस्तक धर्म पुस्तक। ये कैसे हो सकता है? देखो, विषय अलग अलग होते हैं। जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है। आयुर्वेद का मतलब क्या था? आयु विसर्ग दो, फिर वेद, वेद का मतलब ज्ञान। आयु का ज्ञान करा दे उसको आयुर्वेद कहते हैं, सीधी सी बात है। थोड़ी संस्कृत जानने वाला जानते हैं सो आयुर्वेद का मतलब क्या है? ऊपर लगा हुआ है वो विसर्ग है, वो सिर्फ आयु, आयु फिर वेद। आयु संबंधी ज्ञान करा दे को आयुर्वेद कहते हैं। वो धर्म ग्रंथ कहां हुआ? इसी प्रकार से दर्शन शास्त्र अच्छे हैं, वो हमें तत्व का बोध कराते हैं। ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है, ये जानकारियां दर्शनों से हमें मिलती है। उपनिषद है, उसमें अध्यात्म है, किंतु सब धर्म ग्रंथ कहलाते हैं। धर्म ग्रंथ तो वेद है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। जितने भी संसार के अंदर मनुष्य संबंधित उत्तम कर्म है, उन सब का वर्णन वेद में मिलेगा आपको, अन्य कहीं नहीं मिलेगा। बाकी हर ग्रंथ अपने अपनी बात बताता है, वो जरूरी है हमारे लिए। सबको हमने धर्म ग्रंथ माना है, तो अधर्म ग्रंथ तो नहीं हो सकते वो। दर्शन भी धर्म ग्रंथ है, उपनिषद भी धर्म ग्रंथ है, स्मृतियां भी धर्म ग्रंथ हैं। किंतु सत्य यह है कि धर्म ग्रंथ वेद है। थोड़ा समझने का प्रयास करें। मैं धर्मात्मा हूं, कैसे पता लगेगा? धर्म के लक्षणों से पता लगेगा। ये गुड़ है, कैसे से पता लगेगा ये मीठा है कि नहीं है? ये शक्कर है, ये नमक है, कैसे पता लगेगा? चखने से पता लगेगा नमक है या शक्कर है। तो पहचान बताइए, धर्मात्मा की क्या पहचान है? धृति, क्षमा, दमो, स्त्यम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। ये 10 लक्षण जिसमें पाए जाए उसको धर्मात्मा कहते हैं। मैं अपने लिए सोचता हूं, अपने लिए सोचिए। क्या हम धैर्यवान हैं? क्या हम क्षमावान हैं? कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करे, हम उसको क्षमा करें कि बदला लेते हैं? बोलो क्या करते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो क्या याद रखेगा, होता कि नहीं होता? हम धर्मात्मा नहीं रहे। व्यक्ति की सिर्फ बात बता रहा हूं आपको, ये आर्मी के लिए नहीं लगेगा नियम। जो बॉर्डर पर खड़े हमारे सैनिक, उनके लिए ये नियम नहीं लगेगा। देखो, एक नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र को धर्म के साथ जोड़ देना चाहिए, तब हमको बात ठीक से समझ में आएगी। धर्म का प्रथम लक्षण क्या है? धैर्य, धीरज रखो। और आग लग गई तो धीरज रखेंगे क्या? वो तो जलेगी। जल्दी करो, वहां बुझाओ उसको जल्दी जल्दी, वहां धैर्य काम नहीं करता। तो नीति कहता है कि है तो धर्म का दर्शन धैर्य है, किंतु कहां पर है ये नीति बताएगी। तो नीति शास्त्र लिखा हमारे ऋषियों ने, जैसे हम कभी कभी भूल न कर बैठे। तो धैर्य कहां रखना है? जब कभी आपत्ति विपत्ति आ जाती है व्यक्ति पर, धैर्य नहीं खोना चाहिए, उसे हिम्मत रखना चाहिए, थोड़ा धीरज रखना चाहिए। कोई चिंता की बात नहीं है, सदा एक सी अवस्था नहीं रहती है, परिवर्तन आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा बल मिलेगा व्यक्ति को। धैर्य खो देगा तो कहीं का नहीं रहेगा। ये प्रथम लक्षण है व्यक्ति के, धैर्य रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों में उत्तेजित हो जाए हम लोग, आपे से बाहर हो जाए, ग्रस्त जीवन में भी उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, झगड़े होने लग जाते हैं। व्यवहारिक जीवन में भी धैर्य का अभाव होता है तो व्यवहार बिगड़ जाते हैं। तो धैर्य प्रथम लक्षण बताया है। दूसरा क्षमा, क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। बड़े आदमी की पहचान है, बात गई आई कर देता है, उसको दिमाग में नहीं रखता। आपके बारे में ऐसा कह रहा है, कहने दो, बात खत्म बस। अच्छा ऐसा कहा है, हम खबर लेंगे उसकी। तुम कहोगे उसके सामने कि हाँ कह दूंगा,
अब खबर लेंगे उसके, अब बात आगे बढ़ गई हो, उसके अंदर वो क्षमा भाव नहीं है। और ये दुनिया इतनी बड़ी पड़ी है, किस किस के करके हो, क्या किस किस से उलझते रहोगे आप? अपनी चाल चलो। उसके कहने से हम गलत हो गए क्या? उसके कहने से हम पापी हो गए? उसके कहने से बेईमान हो गए? कहने तो उसको, कोई चिंता की बात नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, नीति की बात बता रहा हूं। मैंने आपको कहा कि आप दुष्ट हैं, और आपने कहा मुंह संभाल के बोलो किसको दुष्ट कहते, इसका मतलब आपने मेरी बात को स्वीकार कर लिया। ठीक कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, नीति की बता रहा हूं। और आपने ध्यान नहीं दिया, आपने स्वीकार ही नहीं किया। मैंने दिया, आपने लिया ही नहीं। नीति शास्त्र कहता है तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे जीवन के अंदर। पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे लोग मिलेंगे आपको, एक छोटी सी बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो धर्मात्मा अपने व्यवहार से परिचय देता है, कोई बात नहीं, जाने दो। मन पर जिसका पूरा अधिकार है, तीसरा लक्षण क्या है? जिसका मन पर पूरा अधिकार है। अरे साहब क्या करें, मन नहीं मांगता है, चाय तो छोड़ना चाहते, चाय छूटती नहीं है, गुटखा छोड़ना चाहते, छूटता नहीं है, ये क्रोध छूटता नहीं है, हम परेशान क्रोध कारण हो गए हैं। इसका मतलब धर्मात्मा नहीं होता। धर्मात्मा अगर होते तो मन पर तुम्हारा नियंत्रण होता। मामूली बात नहीं है। ये न होने के कारण लोगों ने फिर वेश बनाना शुरू कर दिया। पहचान तो होना चाहिए ना। तुमने तिलक लगा दिया, चंदन लगा करके तिलक लगा दिया, आप समझोगे पंडित धर्मात्मा है। मैंने ढेरी धोती पहनना शुरू कर दिया, चोटी रखना शुरू कर दिया, तो परमात्मा, ये पंडित धर्मात्मा मालूम पड़ता है। क्यों? मन मेरा नियंत्रण में है नहीं, इंद्रियों पर मेरा अधिकार है नहीं, तो फिर कैसे बताऊं कि मैं धर्मात्मा हूं? तो वेश धर्मात्मा बन गया। देख लो, व्रत करता हूं, उपवास करता हूं, अम्बा माता के मेले में जाता हूं, पग यात्रा करता हूं, अब बोलो क्या कसर रहेगी धर्मात्मा में? ये पहचान बन गई। ये पहचान धर्मात्मा की नहीं है। जिसका मन अनियंत्रित है, आउट ऑफ कंट्रोल, वो व्यक्ति कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। मन पर जिसने पूरा अधिकार कर लिया उसको धर्मात्मा कहते हैं। मन मेरा दास है, मैं मन का दास नहीं हूं। मन मेरा सेवक है, मैं मन का सेवक नहीं हूं। मन मेरे अधिकार में, मन के अधिकार में नहीं हुई, मामूली बात नहीं है। मैं जितना आसानी से बोल रहा हूं, जितना आसानी सुन रहे हो, मामूली बात नहीं है। मन पर अधिकार करना बहुत कठिन है ये, तभी तुम धर्मात्मा कहलाएंगे। आप महान पुरुषों का चरित्र पढ़ करके देखिए, उनका मन कैसा था। मन पर नियंत्रण करने वाले को धर्मात्मा कहते हैं। ये पाप क्यों होता है मनुष्य से, क्यों अधर्मिक बन जाता है व्यक्ति? मन की कमजोरी से बनता है। संस्कार विवश करते हैं और व्यक्ति फिसल जाता है, ठोकर खा जाता है। मन को नियंत्रित करता हुआ व्यक्ति धर्मात्मा कहलाता है। जो बाहर भीतर से पवित्रता का परिचय देता हुआ व्यक्ति धर्मात्मा कहलाता है। बाहर से तो हमने सफेद कपड़े पहन लिए, साफ कपड़े पहन लिए, किंतु अंदर से कितने शुद्ध हैं? जितनी बाहर की पवित्रता, उससे अधिक पवित्रता अंदर की होनी चाहिए। ये धर्मात्मा की पहचान बताइए मनु महाराज ने। शौच कहते हैं शुचिता को, पवित्रता को। बाहर से भी हम स्वच्छ रहें, पवित्र रहें, भीतर से भी हम स्वच्छ पवित्र रहें, गंदगी न हो। भीतर वाली गंदगी बहुत हानि पहुंचाती है। क्या व्यक्ति अपने जीवन के अंदर प्रगति करेंगे? वे जिनके भीतर गंदगी भरी पड़ी है। अच्छी जगह, अच्छी के लिए जगह ही नहीं छोड़ी ना। इतना कचरा पहले से भर रखा है कि अच्छी के लिए जगह ही नहीं है। उसको हटाने की कोशिश करो। मैं क्यों किसी के प्रति ईर्षा भाव रखूं, क्यों द्वेष भाव रखूं? वो अपना हाल में जी रहा, मैं अपने हाल में जी रहा हूं। उसकी बात समझ में नहीं आ रही, मैं उससे हटके रहूंगा। दुनिया तो इतनी बड़ी है, क्या जरूरत है उसके साथ बैठने की मेरी? वो जाने, उसका काम जाने। क्यों द्वेष भावना रखूं, क्यों वैर भावना किसे रखूं? व्यक्ति सर बता रहा हूं आपको मैं। ध्यान देना, आप हर नियम हर जगह लागू नहीं होता है। नीति भी साथ में याद रखो। ये सैनिक के लिए नहीं घटेगा नियम, हमारे लिए घटेगा ये नियम। जो व्यक्ति द्वेष के जालों में जलते रहते हैं, क्रोध की ज्वाला में जलते रहते हैं, ईर्ष्या की ज्वाला में जलते रहते हैं, प्रतिशोध की भावों के अंदर भरा हुआ है, वो धर्मात्मा कैसे हो जाएगा? वो धर्मात्मा नहीं, अधर्मी है।
इंद्रियों पर निग्रह है। मन नियंत्रण में नहीं, इंद्रियों पर निग्रह कैसे होगा? इन पर पूरा अधिकार हमारा हो। मैं चाहूं वही आंख देखेगी, मैं चाहूं वही कान सुनेगा, मैं चाहूं वही जीभ खाएगी, देखेगी। ये मामूली बात नहीं, फिसल जाते हम लोग। विषय सामने आता है तो फिसल जाते हम लोग। तो धर्मात्मा का धर्म का परिचय तो नहीं दिया हमने। धर्मात्मा व्यक्ति फिसलता नहीं है कभी भी, उसका पूरा अधिकार उसके ऊपर होता है। धी बुद्धि को विकसित करने का जो प्रयास करता है, धी कहते हैं बुद्धि को। ये 5वां लक्षण है। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, 7वां धी, 7वां है लक्षण। बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति धर्मात्मा कहलाता है। जो निर्बुद्धि होता है, निर्बुद्धि का मतलब से बुद्धि नहीं, जो अल्प बुद्धि वाला होता है, जो दुर्बुद्धि वाला, बुरी बुद्धि वाला, कुबुद्धि वाला होता, उल्टी बुद्धि वाला होता है, वो धर्मात्मा नहीं कहलाता कभी भी। जो विद्यावान होता है, वस्तु के स्वरूप को ठीक जान सकता है। विद्या किसे कहते हैं? पदार्थ के स्वरूप को यथावत जानने का नाम विद्या है। जड़ को जड़, चेतन को चेतन, हानि को हानि, लाभ को लाभ, अनुकूलता को अनुकूलता, प्रतिकूलता को प्रतिकूलता, जो ठीक से समझ आता उसको विद्यावान कहते हैं। हम लोग जड़ को चेतन मान लेते हैं। होता कि नहीं होता ऐसा? जड़ के साथ चेतन का सा व्यवहार होता कि नहीं होता है? इन मूर्तियों को लोग भोजन कराते हैं कि नहीं कराते हैं? इन पर पंखा जलते हैं कि नहीं जलते हैं? ये तो जड़ है, इनको तो पता भी नहीं है। इनके सामने हाथ जोड़ के खड़े, उनको पता है कि हमने हाथ जोड़ के खड़े रखे। जड़ के साथ चेतन का सा व्यवहार करते हैं तो अविद्या से ग्रसित तो धर्मात्मा नहीं कहला सकते। अब ये बात सुनकर के तो मूर्ति पूजा करने वालों को बहुत बुरी लगेगी। कहते पापी बता दिया हमको। अरे भाई, धर्म का लक्षण तो यही है ना। विद्यावान को धर्मात्मा कहते हैं, 8वां लक्षण है ये। अब हम क्या करें? मनु महाराज को बोलो ना, हमें क्यों कहते हो आप? जो जैसा है उसको वैसा मानना धर्मात्मा है, विपरीत मानना अधर्मात्मा है। जड़ के साथ चेतन का सा व्यवहार मत करो, नहीं तो धर्मात्मा नहीं कहलाओगे। जड़ का सा व्यवहार करो, चेतन के साथ चेतन का सा व्यवहार करो। कल मैं एक गुजराती परिवार में प्रवचन करने गया था। वो लोग कभी कभी बुलाते हैं, जब कोई उनके दिवंगत हो जाते हैं तो फिर वो शोक सभा में प्रवचन के लिए बुलवाते हैं। कभी रात में गया था मैं, तो अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। इनके बारे में उनको समझाने का मैंने प्रयास किया। मैंने कहा अविद्या सारी है। जब पता ही नहीं कि माता पिता है कहां, तो कहां पहुंचाएंगे उनके पास? जीवित माता पिता का श्राद्ध होता, मरे का नहीं हुआ करता। और श्राद्ध महीने में, साल में एक बार नहीं, प्रतिदिन होता है। ये उनको मैंने समझाने का प्रयास किया। भाई कौन तो कोई तो कहेगा, और भी बातें कही मैंने, कही उनको बताना तो पड़ेगा। धर्मात्मा किसे कहते हैं? यथार्थ बोध जिसको होता उसको धर्मात्मा कहते हैं। बाकी वो अधर्मी है। क्यों? गलत काम करेगा तो गलत काम ही तो अधर्म है। अब ये ठीक है कि हमने किसी को सताया नहीं। अब हम हाथ जोड़ के खड़े मूर्ति के सामने, बताओ किसको सताया हमने? किसी को नहीं सताया, किंतु फिर भी अधर्म है। क्यों? गलत परंपरा पड़ गई नहीं है। ये परंपरा गलत पड़ गई, तुम्हारा अनुसरण करके लोग अंधेरे के अंदर भटकते रहेंगे, फिर उसको भगवान मान बैठेंगे, और जो सर्वव्यापक परमात्मा उसको भूल जाएंगे, तो पाप की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। वो कहेंगे मंदिर में झूठ नहीं बोलना चाहिए, बाकी सब जगह बोल सकते हो, क्योंकि भगवान मंदिर में रहते हैं, बाकी जगह नहीं रहते। उसके मानस में बात बैठ जाएगी। बैठी है कि नहीं बैठी लोगों के मन में? किस तिथि को क्या नहीं खाना चाहिए, ये मांसाहारी लोग भी तिथि मानते हैं। मुझे पता लगा ये भी थी कि आज की तिथि को हम मांस नहीं, क्यों? फिर कल क्या हो जाएगा? फिर कल मान रखा उन्होंने कि आज की तिथि को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कोई बात है? ये तो अद्विद्या है सारी के साथ। मैं एक जगह हवन कराने के लिए गया सरदार नगर के अंदर, तो मैंने कहा भाई साहब आहुति दो कि मैंने अंडा खाया है। यानी वो इस बात को तो मानता है कि अंडा खाना बुरी चीज है, वो इस बात को मानता। मैं सत्य बताता हूँ, अब यही कहा उसने। मैंने कहा तुम आहुति दो, कोई बात नहीं, खा लिया तो पेट में गया, आहुति दो तो भले आदमी, छोड़ दो इसको। गलत काम क्यों करते हो आप? समझाना तो पड़ेगा। तो अविद्या से ग्रसित है संसार आज। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने आर्य समाज के 8वें नियम में यह लिखा है कि अज्ञान को दूर करो, अविद्या को दूर करो। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए।
ज्ञान अज्ञान की बात नहीं की उन्होंने। अज्ञान का मतलब जानकारी नहीं है, ज्ञान का मतलब जानकारी है। तो जानकारी जेब कट्टे को जानकारी होती है कि नहीं होती? ज्ञान होता है कि नहीं जेब काटने का उसे? नहीं तो कैसे जेब काटेगा वो? ऋषि ने कहा नहीं, ज्ञान नहीं, विद्या होनी चाहिए। विद्या का यथार्थ बोध हो जाए उसको विद्या कहते हैं। वस्तु के स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाए उसका नाम है विद्या, और वस्तु के वास्तव में ज्ञान हो जाए उसका नाम है जानकारी। वो ज्ञान कहलाता है जानकारी हो जाए तो जानकारी अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। विद्या कभी भी अविद्या नहीं हुआ करती है, विद्या तो विद्या होती है। उल्टा हो जाए उसका विद्या कहते हैं। हम लोग भले को बुरा मान लेते हैं, बुरे को भला मान लेते हैं, ये अविद्या के लक्षण है सारे। ये सत्य, नौवां लक्षण है सत्य। हमारा व्यवहार भी सत्य हो, वाणी में सत्य हो, छल कपट न हो। अंतिम 10वां अक्रोध। जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है वो धर्मात्मा नहीं कहलाता। अब कहां बचाया मनु महाराज ने? सब तो बता दिया। बात बात पर गुस्सा होता, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता, नाक पर बैठा रहता गुस्सा। थोड़ा सा कह दो एकदम लाल, अरे थोड़ा तो रुक गुस्सा इतना क्यों आता है? कल मैं जा रहा था, हमारे ड्राइवर को गुस्सा आ गया एक आदमी, अरे अकारण कोई मतलब नहीं है, लाल पीला हो गया उसे। मैंने कहा चल आगे चल। तो क्या करते हैं समझ में नहीं आता, इतना जल्दी गुस्सा कैसे आ जाता है व्यक्ति, अपने आप को संभाल नहीं पाता है व्यक्ति। देखो भाई, जिसके साथ जो रहता है उसमें वो गुण आता है। थोड़ी देर के लिए भगवान के साथ बैठा करो ताकि आपके अंदर शांति आए। थोड़ी देर बैठो, शांति प्रदाता के साथ थोड़ी देर बैठो, उसका गुण आपके अंदर आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। क्रोध मिट जाएगा। बहुत कहते हैं क्रोध मिटता नहीं, लोग उपदेश करते हैं जब क्रोध आ जाए तो जीभ पकड़ लेना चाहिए। जीभ नहीं पकड़ेगा वो हाथ पकड़ेगा, आगे वाले का गर्दन पकड़ेगा, जीभ पकड़ेगा क्रोध आपको, उसको पता रहेगा उस बात को। कहते हैं ये कर लिया करो, वो कर लिया करो, मनी बकवास है, कोई मतलब नहीं होता इन बातों से, ये तरीका नहीं है। कुछ तो कहना लोगों को, कुछ लिख देते हैं तो समझते हैं ये बड़ा जानकार आदमी, जानकार को तो खुद को क्रोध आता है। कैसे मिटता है क्रोध, ये जानना बहुत जरूरी है। क्रोध क्या है? वात कुपित हो जाता है व्यक्ति का, आयुर्वेद के अनुसार वात कुपित हो जाता तो सिर पर जाकर के चोट मारता है, तो उसके सोचना समाप्त हो जाता है, और जो संस्कार उसका होता है वो जाग जाता है, वो स्विच ऑन हो जाता है, फिर वो व्यक्ति आपे से बाहर हो जाता है। भी इसके भी कई स्तर होते हैं, क्रोध के भी स्टेज बहुत होते हैं इसके भी। किसी को थोड़ा क्रोध आया तत्काल शांत हो गया, किसी को ऐसा क्रोध आता है आपके साथ मेरी लड़ाई हो गई और 2 महीने बाद आप मुझे दिखाई दिए, झट देख क्रोध आ जाएगा देखते ही। वो दबा था ना क्रोध, आपको देखते स्विच ऑन हो गया। ये होता क्रोध, ये धर्मात्मा नहीं कहला सकता। ये गुण जिनके अंदर पाए जाए उसको धर्मात्मा कहते हैं, ये मनु महाराज का कहना है। अब देखें, मैं भी देखूं अपने पास में कितना धर्मात्मा हूं, आप भी देखें, और अगर थोड़ी बहुत है तो मैं भी दूर करने का प्रयास करूं, आप भी दूर करने का प्रयास। धर्मात्मा बन के रहना दुनिया में, अधर्म बन के थोड़ी रहना है। एक पक्ष धर्मात्मा का क्या 10 लक्षणों से युक्त मैं हूं अथवा नहीं हूं। वेद स्मृति सदाचार्य स्वस्य च प्रियमात्मन है एत चतुर्विदम प्राउ साक्षात धर्म लक्षणम। सार में बता दिया, ये बात ही मनु ने कही है। 10 तो बात मैंने पहले बता दिया आपको, पहले 4 बात बताई थी कि वेद को पढ़ो, समझो, वेद के विद्वानों से समझो कि इन मंत्रों का क्या भाव होता है। इसलिए तो पहले क्या होता था, श्रावणी पर्व जो मनाते थे हम लोग, हमारे पूर्व समय शिष्यों के साथ बैठ करके वेद का स्वाध्याय करते थे, उनको सुनाते थे। 4 महीने का चतुर्मास हमारे होता था नहीं होता था, तो वेद का प्रचार होता था, लोगों को पता होता था कि क्या करें क्या न करें, कर्तव्य का बोध होता था, सही का गलत का पता होता था। तो वेद स्मृति, स्मृतिकारों ने जिन मान्यताओं का समर्थन किया है, स्मृतियां भी कई प्रकार की होती है, उन मान्यताओं को हम धर्म मान लें। फिर कहता महान पुरुषों ने क्या से जीवन बिताया अपना, हमारे आइकॉन कौन है, रोल मॉडल कौन है, किसका अनुसरण करें हम, तो किसी के पीछे तो चलना है। डॉक्टर हेडगेवार का नाम आपने सुना होगा, आरएसएस के संस्थापक थे, बहुत बुद्धिमान आदमी थे। जब उनको पूछा गया कि आपने झंडे को प्रतीक क्यों माना, मूर्ति क्यों नहीं लगाई,
रामकृष्ण को प्रतीक क्यों नहीं माना? उन्होंने कहा कि रामकृष्ण को लोगों ने आदर्श छोड़ा ही, कहां भगवान मान लिया उनको? पढ़ के देखो उनकी जीवनी। वो कहते हैं आदर्श नहीं माना रामकृष्ण को, भगवान मान लिया, परमात्मा मान लिया। परमात्मा हमारा आदर्श नहीं हो सकता, परमात्मा हमारा आराध्य हो सकता है। समझ गया? आदर्श आदर्श समझ गए? हम उनके पद चिन्हों पर चलें तो आदर्श है। आराध्य तो पूजा करेंगे उनके, भजन गाएंगे, भक्ति करेंगे उनकी, उनके पद चिन्हों पर चलने का सवाल ही पैदा नहीं। तो कहा कि उनको छोड़ा कहां राम और लक्ष्मण श्री कृष्ण को, इसलिए मैंने ध्वज को बना लिया है। इसलिए हम ध्वज प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं आरएसएस के अंदर? ये जितने महान पुरुष हैं इनके जीवन को देखो, पता लग जाएगा धर्म किसको कहते हैं। किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनके चरित्र को देखो कैसा है। कभी कभी जब हम चरित्र पढ़ते हैं हमको पता लगता है। देखो पापी व्यक्ति के भी जीवन बदल जाते हैं। जब नहीं मानी सीता माता ने बात रावण की, धमकी देकर के चला गया अशोक वाटिका में। 1 महीने का समय दिया था, या तो मेरी बात मान ले नहीं तो तुझे मार डाला जाएगा। सीता ने कुत्ता कह करके उसको फटकार दिया, माता सीता ने। तो अपने भाई के पास जाके कहने लगा सलाह दे मुझे, क्या करूं मैं। हो हताश निज भ्रात से रावण ने अपनी सब व्यथा सुनाई। हो हताश निज भ्रात से रावण ने, भ्रात भाता भाई से, अपनी व्यथा सुनाई। प्रेम सिया मुझसे करने लग जाए, बता दो ये विधि भाई, कोई तरीका बताओ मुझे। सब तरह का समझा कि देख लियो, मानती नहीं। तो भाई ने कहा पति वियोग में व्याकुल सीता, भूल रही सुधि बिन रघुराई, चरणों में गिर जाए सिया, जाओ सन्मुख राम का रूप बनाई। राम का रूप बना के चले जाओ, राम बन करके चले जाओ उनके सामने, राम का रूप बना लो। ये कल्पना है केवल कवि की। तो रावण झुंझलाए कहने लगा कर चुका यतन पर हुआ न सफल। ये विधि भी मैंने अपनाई, राम का रूप बनावती, निज मां सब दीखी नार पर आई। हिम्मत नहीं हुई जाने के, मां समान दिखने लग गई। उस पापी को नकली राम बन जाने के बाद में पर स्त्री मां के समान दिखने लग जाती है, तो असली राम कैसा होगा जरा विचार करो। वो है हमारा आदर्श, इसको धर्मात्मा कहते हैं। किसके पीछे चलोगे आप? हर किसी के पीछे नहीं चलना है, महान पुरुषों के पीछे चलो, जिनके जीवन में कहीं दोष नहीं मिलता है, पूरा जिन्होंने अपने आप पर अधिकार कर रखा है। ऐसे व्यक्तियों को अपना आदर्श मानो तो हम धर्मात्मा, धर्म के पथ पर चल सकते हैं। तो ठोकर खाएंगे हम, हर किसी को अपने आदर्श मान लिया हमने, ये ठीक नहीं है। तो थोड़ी सी चर्चा मैंने करी है, एक पक्ष थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। अभी तो आगे बहुत बातें बतानी है, फिर पता लग जाएगा धर्म किसको कहते हैं, धर्मात्मा किसे कहते हैं, धर्मशास्त्र किसे कहते हैं। 3 बातों को ध्यान रखना है, ठीक है? तीनों पर एक एक करके समझाने का प्रयास करूंगा। जो सुना है औरों को जा करके सुनाना, अपने जीवन को भी देखना, मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे। कमियां उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। हम दूध के धोए तो है नहीं, हमारे जीवन में कई प्रकार की कमियां हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे प्रभु कृपा करो, सहायता करो कि हम उन कमियों को दूर कर सकें, क्योंकि बार बार मानव का जीवन बहुत जल्दी नहीं मिला करता है। इस जीवन का पूरा लाभ उठा सके भगवान पर ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी बुद्धि दो, ऐसी शक्ति दो। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, जो कुछ सुना उस पर चिंतन करेंगे, ये विश्वास लेकर के आज के प्रवचन को विराम दे रहा हूं। ओम शांति। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी बहन भाइयों को सादर नमस्कार।